ओम शांति। आज की तारीख है 18 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? उत्तर, जो जितना सफाई से चलते हैं। बताओ, किन की रक्षा होती है? जो सच्चाई सफाई से चलते हैं। जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। दूसरा प्रश्न, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? उत्तर, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। क्योंकि जब माया खाती है ना तो पढ़ाई छूटती है, फिर बाबा की याद भी छूटती है। कई कहते हैं कि हमने पढ़ाई तो छोड़ी है, बाबा तो हमारे साथ रहता है, ऐसे भी बोलते कई। पर जहाँ पढ़ाई छूटी वहाँ बाप का हाथ और साथ छूटा, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, इसलिए बहुत खबरदार रहना। मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना, क्योंकि अपने चिंतन से ही कोई ऐसा करेगा ना। उसका जो अपने मन में जो चिंतन चल रहा है उसमें श्रीमत तो शामिल नहीं है, तो अपनी मन मत के हिसाब से वो चलेगा और फिर नीचे गिरेगा। उसे अपनी इज्जत का डर बाप के सामने तो है, लेकिन जो माया उसकी इज्जत ले रही है वो उससे डर नहीं लगता, क्योंकि माया दिखाई नहीं देती तो बाप भी उनको दिखाई नहीं देता। सोचते हैं सबको पता चल जाएगा, बाबा को बताएंगे तो क्या कहेंगे बाबा, तो अपनी इज्जत का डर रहता है, इसलिए बाबा से सच बताते नहीं। जानते भी हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई हैं, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना है। मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने यह निश्चय तो किया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को समझाते हैं और अब पढ़ाते हैं। निश्चय हो गया, निश्चय हो गया है कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे ओंकार। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछड़ती हैं, अलग नहीं रहती, वहां से आत्माएं बिछड़ती हैं, आकर के अपना अपना पाठ बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती हैं। बुलाते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। इसका अर्थ हुआ कि पतित है, तो ये इसीलिए कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। यह सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा भी जरूर तन द्वारा ही तो सुनाएंगे ना, ऊपर से कोई प्रेरणा आदि नहीं करते हैं। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करते हो ना, बाप भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। जैसे तुम इस तन द्वारा बात कर रहे हो तो बाबा भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ, बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ।
जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं। जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं ना वे अपना ही कल्याण करते हैं। बाप तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले। बाबा तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पर चले व ना चले, टीचर की सुने व ना सुने। टीचर तो समझाएगा ना, ये ऐसे करो, श्रीमत तो दी जाएगी ना, ऐसे करो। कोई कंफ्यूजन है तो वापस पूछ लो। बाकी तो फिर कोई श्रीमत पर चले ना चले, टीचर की सुने व ना सुने, वह तो अपने लिए ही फायदा व नुकसान करते हैं ना। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा, नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। शिव बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन शोज फादर, माना बच्चे अपने बाप का शो करते हैं। सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात ही नहीं है, यह है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं, जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज्य में पाप आत्माएं पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु यह नहीं जानती कि ये पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनती हैं। ये नहीं पता, समझते हैं मैं तो सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाप समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। ये पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बनते हैं। 84 जन्म लेते हैं तो सतो प्रधान से तमो प्रधान में आते हैं। क्लियर, समझ में आए? पाप आत्मा बनते हैं फिर बाप को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाप को याद करने की दरकार नहीं। जब पाप आत्मा बन जाते हैं तो बाबा को याद करना है। जब पुण्य आत्मा बन जाते हैं तो याद करने की दरकार ही नहीं। अब ये सब बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे, बताओ। अब ये जो सब बातें हैं कैसे पता चले सबको, बताओ। बच्चों के द्वारा ही पता चलेगा ना सबको। अब ये सब बातें बाप तो सब बच्चों को नहीं बैठ के समझाएंगे ना, तो बच्चे आगे समझाएंगे बच्चों को। समझ में आया? बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इसीलिए तो वो क्या बन जाते हैं, दिन प्रतिदिन असुर। उन्हें लगता है कि परमात्मा हमें तो देख रहा है, अगर हम कुछ गलत काम कर रहे हैं तो हमें रोक ले, ऐसा समझ लेते हैं। इसीलिए ये जो गलती है ना कि ये कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, इस वजह से हुआ है। तो दिन प्रतिदिन क्या बन जाते हैं, असुर। सारा मदार इस बात पर है कि ये समझते नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है। आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही याद करना है। फल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वह तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग का, सुन रहे हो? बाबा रास्ता बता रहे शहर का, माना शहर माना स्वर्ग में जाने का, और बच्चे कहाँ चले जाते, जंगल में। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण ना जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं। यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं है, रह रहे हैं यहीं पर, परंतु यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते ही नहीं, बीच में रह जाते हैं, आधे जंगल में आधे शहर में। माना कभी देखो तो जंगल में है, कभी देखो तो शहर में। इसीलिए कहेंगे ना बीच का रास्ता पकड़ के रखा है। फिर वहां भी पिछाड़ी में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ऐसे बीच में चल रहे हैं तो फिर वहां भी कहाँ पहुंचेंगे, पिछाड़ी में। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए, त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम तो हो गया ना, क्या क्या त्रेता, तो त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे, फुली स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% तो कम हो गया ना। अभी तुम हो संगम पर। बाप कहते पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो।
ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूत रेता को याद करो। हाँ, ऐसा कहा कभी बाबा ने? नई दुनिया याद करो। नई दुनिया माना स्वर्ग, और स्वर्ग माना सतयुग। तो बाबा तो ऐसे ही कहेंगे ना कि सतयुग को याद करो माना स्वर्ग को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि त्रेता को याद करो, ऐसे तो नहीं कहेंगे। त्रेता को थोड़े ही नई दुनिया कहेंगे। रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण ना नीचे ऊपर होते रहते हैं। रास्ता ठीक से पकड़ा ही नहीं है तो फिर क्या होते रहते? नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया है वही करेंगे। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं, जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वह नहीं बनेंगे। अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते। सारा मदार पढ़ाई पर है। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। माना जो बाबा का हाथ छोड़कर किसी और का हाथ पकड़े तो उसे ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं। कहते हैं बाबा माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। सोचो, इसमें ड्रामा के राज को भी समझना है और समझाना भी है। 100 वर्ष के अंदर जैसे भविष्य बन गए हैं। मतलब सोचो, जिस घड़ी हमें हर सेकंड बाबा की याद में रहना है, उस घड़ी माया ने एक स्वर्ग बना के रख दिया लालच देने के लिए। तो उसने नकली का स्वर्ग बना के दे दिया। खूबसूरती देखकर ऐसे आकर्षित होते हैं जैसे कि ये ओरिजिनल खूबसूरती हो, आर्टिफिशियल पाउडर क्रीम की खूबसूरती, उस पे ही आकर्षित होते रहते हैं। माया है ना, हाँ तो नेचुरल है। तो आगे ये बाइस्कोप नहीं था, अभी बाइस्कोप में देखो कैसे आकर्षण। जैसा जैसा हीरो हीरोइन ने जैसी ड्रेस पहनी होगी ना वो पहन के घूमना शुरू कर देंगे। आकर्षण ही तो है। तो आगे ये नहीं था, 100 वर्ष के अंदर इतना बड़ा है। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे भविष्य बन गए, वहां तो ये साइंस भी बहुत सुख देने वाली है। कहाँ कहाँ? वहां साइंस का घमंड नहीं होता है, कितना सुख देती है, परंतु वह सुख स्थायी हो जाए इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। दिखाई दे रही है मेहनत? बाप बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको बढ़ाते हैं। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पाएंगे। कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। कोई चढ़ते हैं, कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप तुमको अखुट खजाना देते हैं, वहां कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्ष पाते हैं। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी, ऐसे ख्याल नहीं करना चाहिए। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। धर्मानुसार तो पुरुषार्थ होता ही रहता है। दोनों की देखो कितनी पूजा होती है। शिव की सबसे जास्ती होती है, उनको फिर ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। कितना अज्ञान है। अब तुम बच्चे जानते हो हम ही थे, फिर हम ही बन रहे हैं। भले शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को तो कोई जानते ही नहीं है। फिर वह ज्ञान का सागर बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं।
अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसको छोड़ती नहीं है, माया भी किसको छोड़ती नहीं है, एकदम पकड़ लेती है। बाबा कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो, जो तुम्हारी बुद्धि में चल रहा है या जो भी है तुम सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो सजा भी हो जाती है। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करते हैं। जैसे छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाप मारते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा कोई बुरा काम करे तो बाप क्या करते हैं, मारते हैं। तो तौबा तौबा करते हैं ना, क्योंकि जो माँ बाप हमें बचपन से सिखाना चाहते होते हैं वो अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर समय सिखाता है। वही है, आज भी बाबा हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन अगर आज हम नहीं सीखेंगे तो हमें कल कौन सिखाएगा बताओ? समय, ये ड्रामा, हमारा खुद के वे किए कर्म। आज हम सुधार सकते हैं अपने आप को, लेकिन अगर हम नहीं सुधारते तो फिर समय आकर फिर हमें सुधारता है, फिर सजा मिलती है। समय कैसे सुधारेगा? सजा देकर। उसी तरह अगर माँ बाप का कहना लौकिक में भी बच्चे मानते हैं कि आप पढ़ लो, अगर वो पढ़ लेते हैं तो जो भविष्य में उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। और अगर बचपन से वो नहीं पढ़ते हैं, माँ ने कहा अब नहीं पढ़ता तो क्या करें, बाप ने भी कहा नहीं पढ़ता तो चलो कहीं जाके ऐसे कुछ सीख ले, बस ऐसा कर देने से बच्चा कभी भी ऊंच पद के लायक तो नहीं बनता ना, कि बन जाता है, वो बरीड होता रहता है। वहीं पर दूसरा भी एक बच्चा होता है, वो कहना मान लेता है और लायक बन जाता है, तो उसके पास प्रॉपर्टी होती है, बाप की नहीं अपनी खुद की बनाई भी होती है, क्योंकि उसने मेहनत की। कब से? शुरू से मेहनत कर ली। तो जो शुरू से जो एक चिंतन होता है वही अगर अच्छा हो जाए तो हम भी अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे लौकिक में भी कोई छोटा बच्चा अगर कोई बुरा काम करता है तो बाप मारते हैं तो तौबा करते हैं। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलाते हैं, कितनी नम्रता से चलते हैं। देखो कितने प्यार से समझाते हैं, फिर भी हम समझते नहीं, फिर समय समझाएगा। इसीलिए कई बार बाबा ऐसे कठोर शब्दों का भी प्रयोग करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। किस लिए? समझ आ जाए कि समय नहीं इनको सिखाए या इनको कभी किसी की ठोकरें ना खानी पड़े, इन्हें पहले ही समझ आ जाए। कल को कोई आपके फेस पर, आपके मुंह पे आपको कहे ये है, देखा अपनी चलन देखी है, इससे पहले ही घर के अंदर रहते हुए माँ बाप आपको बता देते हैं कि ऐसी चलन ना चलो, जिससे बाहर में कोई आपको ये कहने लगे कि ये कैसी चलन चलते। तो ये है नम्रता से सिखाना, ठीक है। यह है बेहद का बाप। इतना बड़ा बाप कितनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है। कैसे कैसे कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, बेहद का बाप भी मुलायम है। छोटे बच्चे मुलायम होते हैं ना, होते हैं ना। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, कोई भी बात होगी तो कहेंगे, कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है। हाँ, छोटे बच्चे नहीं कहेंगे ये मुलायम है बाप, ये कह देते हैं अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, ये है इनका मुलायमपना। कोई भी बात हो जाती है तो बाबा कैसे झट से क्षमा कर देते हैं, और आप कैसे मना हर बात को पकड़ के रखते हो। देखो ये है मुलायम, झट वैसे ही हो जाते हैं। और आप कहते हो कि बाबा ये गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाते हैं आगे ऐसा ना हो। ये है मुलायम, बेहद का बाप है मुलायम। कितनी बड़े से बड़ी भी गलती हो जाती है फिर भी बाबा क्या कह देता है, चलो ड्रामा, पर आगे से ध्यान रखना। ये है इनका मुलायमपना। कभी भी पकड़ के नहीं रखते कि तुमने ये भी किया तुमने वो भी किया। जब आप में से आपस में कोई ऐसे होता है तो कितनी देर तक आपकी यही चर्चा होती रहती है, किसने क्या किया क्या 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 किया। पीछे की सारी बातें, पता नहीं सालों पुरानी बातें भी निकाल के एक दूसरे को सुनाते हैं, करते हैं ना ऐसे।
ये बाप तो सिर्फ उसी बात पर इतना समझाते हैं, ये मुलायम है ताकि समय की मार ना पड़े, इतना इसलिए समझाते हैं। और अगर बच्चा सामने से कह देता है कि बाबा मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, तो बाबा कहते अच्छा चलो ठीक है, ड्रामा। ये है मुलायम। कोई भी बात होगी कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं। अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाते हैं आ गए, ऐसा ना हो। श्रीमत और आश्रीमत, ये ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की भल कोई ना माने, बेहद के बाप ने इसे निमित्त बनाया है। ध्यान देना, बेहद के बाप ने इसे माना ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया है, तो इनका जरूर मानना चाहिए ना। इसलिए ये बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है। समझना चाहिए यह है ईश्वरीय मत। बाप कहते इन द्वारा अगर कोई मत मिल गई, इन द्वारा अगर कोई मत मिल गई तो भी मैं ठीक कर दूंगा। इन्होंने कहा ऐसे कर लेना, तो भी बेहद का बाप शिव बाबा ठीक कर देंगे। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है, कितनी गाली खाई है। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए। जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। झूठी चलन चलने वालों की रक्षा नहीं होती है, उनके लिए सजा कायम हो जाती है। माया नाक से पकड़ लेती है। बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते कुछ भी हो, परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो। जो करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा? भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ कोई युगल है तो समझते हैं एक ने बताया तो हम भी बता दें। अब युगल चल रहे हैं, हाँ, तो एक बता दे आके और फिर दूसरा ना बताए तो दूसरा तो झूठा ही है ना। तो फिर वो समझ जाते हैं अगर इसने मेरा सारा राज खोल दिया, अब उसने एक ने बता दिया तो फिर मैं भी बता दूं। तो ऐसे युगल चलते हैं ना, तो फिर ऐसे बता देते हैं। एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे जो कभी दूसरे कोई को भी याद ही नहीं करते। जैसे पतिव्रता स्त्री की कब कोई पर पुरुष में दृष्टि नहीं जाती है, तो आप समझाते हैं अगर माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? बेहद का बाप पढ़ाते, बाकी क्या चाहिए? बाबा तुमको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि फलाने फलाने में यह खूबी है, इनमें यह है, तब नंबर वार याद प्यार देते हैं। यहां बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ जाती है, उनकी तरफ ही रहती है। यहां बैठे बैठे भी, यहां बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। कोई कहे मुझे बाबा प्यार नहीं करता, पहले अपने आप से पूछो क्या आज्ञाकारी हो? कैसे प्यार आएगा तुम पर? और कैसे आप पर प्यार अपने आप में आपको महसूस होने लगेगा? जब हम आज्ञाकारी ही नहीं तो बाप का प्यार आप कैसे महसूस करोगे?
अज्ञान काल में भी आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। बाबा जानते हैं मेरे कौन से बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, दादा से वर्षा तो जरूर मिलता है। ब्रह्मा के पास वर्षा नहीं है। बाप खुद कहते मैं तुम आत्माओं का बेहद का बाप हूं, तुमको बेहद का वर्षा देता हूं, इसलिए अब मेरी श्रीमत पर चलो। मैं आया हूं तुम बच्चों को आप समाना शरीरी बनाए वापस ले चलने के लिए। अब तुम्हारी जोत जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज के मोचरे खाने पड़ेंगे। इससे पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते हैं। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूं। जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बना देता हूं। बस तुम्हारे पास कोई पतित आएगा परंतु पद कम पाएगा, विजय माला में आ नहीं सकेगा। यह तो बेहद के बाप के साथ सौदा करना होता है। बाबा ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो बाकी मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए आज हम आप पर बलिहार जाते हैं। ये सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। बाप कहते मैं तो दाता हूं। यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहां देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा होता है। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है बताओ बताओ। यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पनवार है ही नहीं। योग बल से विश्व के मालिक बनते हैं। वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही नहीं है। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का बाप ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परम पिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम में ऊपर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात नहीं छिपानी है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन व वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना। कम खर्च बाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति।